हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं। आज जो है 11 क्लास का वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम है 28 को है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है रिवीजन कराए जाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं नंबर 11 क्वेश्चन से। आपको पहले क्वेश्चंस जो है हम दिखा देते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ रहा है उसमें लिखा है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका क्या होगा। तो यहाँ आपके सामने जैसा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है m/v/r। ठीक है, तो m/v/r का क्या मतलब है उसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, अगर हम ध्यान से देखें, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है वो है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। रेडियस को हम डिस्टेंस के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मास जो है वो हमारा m यूनिट में आएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है। इसके अलावा रेडियस को अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो रेडियस है वो हमारे लेंथ सेक्टर में एल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो डायमेंशन निकालते समय पावर को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एल और एल मल्टीप्लाई में है, मतलब एल का जो पावर 1 है और ये जो 1 है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL2T⁻⁻1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2 नंबर सेकंड आज का क्वेश्चन जो है वो है द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एफ जो है, एफ का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन होता है वो हमने यहाँ पे लिखा है F बराबर G m1m2/r²। ठीक है, अब अगर हम G का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं तो r² यहाँ आ जाएगा, m1m2 नीचे आ जाएगा। तो G बराबर आया F × r² / m1 × m2। F का डायमेंशन हमने लिखा है मास इंटू एक्सेलरेशन से, r² है तो लेंथ का स्क्वायर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ m1 m2 है, दोनों का दोनों मास है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो लेंथ है, यहाँ लेंथ में 1 है और यहाँ लेंथ में क्या है, 2 है। यहाँ पावर में 1 है और यहाँ पावर में 2 है, तो इसलिए यहाँ लेंथ के पावर में 1 + 2 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। और जहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये जो m है ये प्लस में होगा 2, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इस जगह होगा 1 - 2। क्यों? क्योंकि डिवाइड के केस में पावर में माइनस होता है। ठीक है, तो m1 - 2 -1 आया, L1 + 2 3 आ गया, और t-2 यहाँ पे भी था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो हो गया t-2। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास ये आंसर आता है m-1 L3T⁻⁻2। ये जो है ये है आपका डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, Which of the following quantities has the same dimension as impulse। कौन सा क्वांटिटी है ऐसा जिसका डायमेंशन इम्पल्स के बराबर होता है। सबसे पहले इम्पल्स क्या है, देखिए जब किसी बॉडी पे फोर्स कुछ टाइम तक काम करता है तो तब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स का हमारा डायमेंशन ये है और ये टाइम का डायमेंशन t हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो -2 + 1 वहाँ पे होगा -1, मतलब हमारे पास इम्पल्स का डायमेंशन आया mLT-1। और ऐसा ही डायमेंशन इन चारों में से किसी एक का होगा, जिसका डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, फोर्स का जो डायमेंशन है वो है mLT-2। मोमेंटम का डायमेंशन, मोमेंटम इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी के हिसाब से मास के लिए m आया, वेलोसिटी के लिए LT-1 आया। और आप देख पा रहे हो
यहाँ MLT-1 है और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी MLT-1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दोनों का दोनों आंसर जो है बिल्कुल मैच कर चुका है। इम्पल्स का डायमेंशन ये है और मोमेंटम का भी डायमेंशन ये है, दोनों का दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वर्क का डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पावर का डायमेंशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डायमेंशन वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 20-25 इंपॉर्टेंट डायमेंशन याद कर लेने हैं, उसमें से पक्का क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हम लोग समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे प्रेशर का डायमेंशन होता क्या है। सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स भी यहाँ स्पेशल फोर्स होता है जो 90 डिग्री पे काम कर रहा होता है, जो है थ्रस्ट। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे हो गया ML2 माइनस T-2, और एरिया का डायमेंशन लेंथ इनटू ब्रेथ के कॉन्सेप्ट से हो गया L²। जैसे ही L² नीचे है, जैसे ही हम इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ होगा ML-1 T⁻⁻²। ML-1 होने का रीज़न ये है कि जैसे ही 2 यहाँ ऊपर गया तो 2 बन गया माइनस में, और आप जानते हो कि पावर के बीच में जब एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो 1 - 2 - 1 हो जाएगा। सिंपल पावर का लॉ लगाए हैं, घातांक का नियम लगाए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट का लॉस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जो है, डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप डायमेंशन की मदद से पढ़ते हो तो हम उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे हम बोलेंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में लेंथ का डायमेंशन क्या होता है। तो जनरली जब डायमेंशनल एनालिसिस होता है तो आप ये पढ़ पाते हो कि हमारा एक्सेलरेशन का जो लेंथ में डायमेंशन होता है वो होता है 1। इसके अलावा टाइम में डायमेंशन हो गया -2। ठीक है, तो पावर के हिसाब से चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था जोसेफ फॉरियर के द्वारा। ठीक है, जोसेफ फॉरियर ने जो है डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अब उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = Q/T, और आप जानते भी हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो I = Q/T हुआ। Q का वैल्यू हम I × T लिख सकते हैं। I का डायमेंशन होता है A फॉर एम्पियर, और T का डायमेंशन हो गया T। तो Q का डायमेंशन हमारे पास चार्ज का डायमेंशन क्या आया, A × T आया। ठीक है, तो ये जो है हमारा आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। अब ध्यान से समझते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है इम्पल्स, चौथा ऑप्शन है एनर्जी। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। किलोग्राम जो होता है ये यूनिट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मास होती है, और मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। इसका मतलब कि जो क्वांटिटी फिजिकल नहीं है वो है ये वाला, ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये ऐसा यूनिट है ऑफ मास। ठीक है, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला हो जाएगा, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा, एनर्जी डिपेंड करता है कौन सा एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन हैज वर्क। आपको ये पहले भी करा चुके हैं कि वर्क इज एनर्जी। वर्क का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18।
नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी बॉडी में चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, और जो बॉडी चार्ज होल्ड करता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप इसके बारे में पढ़ोगे। कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका यूनिट आपको समझना है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, कैपेसिटेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V, मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। ठीक है, तो इस जगह पे Q का वैल्यू क्या है, IT बैठा है। V का फॉर्मूला होता है W/Q बैठा दिए हैं। अब यहाँ हो गया IT, आप जानते हो Q का मतलब IT है, तो फिर से हमने यहाँ IT बैठा दिया। ये IT नीचे से जैसे ऊपर गया तो बनाएगा I²T² अपॉन W। और आपको ये पता है कि I का जो हमारा डायमेंशन में यूज़ होगा वो होगा A, T का डायमेंशन में जो यूज़ होगा फ्रेम वो होगा T, W का जो यूज़ होगा वर्क है, वर्क का तो ml/t-2 होता है। तो यहाँ से हम क्या किए, सबसे पहले मास को ऊपर ले गए, मास का पावर में 1 है, प्लस में ऊपर गया तो हो गया माइनस में। L का पावर में 2 है, प्लस में ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस में। A⁻², ऐसे ही रहेगा। T⁻−2 है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो यहाँ इस जगह पे आया 2+2, ऑलरेडी 2 है और ये -2 ऊपर जाके +2 हो गया, 2+2 बन गया 4। तो फाइनली ये जो है डायमेंशन है आपका कैपेसिटेंस का M-1 L⁻², A⁻2, T⁻4। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 को समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास वो है, वेट अ सेकेंड, लेट मी ओपन इट। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम आर। बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होगा वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। आप किसी भी चीज़ का स्पीड निकालिए, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। डिस्टेंस का डायमेंशन L हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन T होगा, तो हमारे पास डायमेंशन आया LT-1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर जो डी है LT-1 वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि ये जो PDF है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो चाहो तो क्वेश्चंस का, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचा है। जितने लोग समझ पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प हो जाएगा। कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, और देखते रहिए वीडियोस को, पसंद करते रहिए, लाइक ज़रूर करिए।